हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग टीएमबीयू बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर 3 का क्लास 11 करेंगे। तो क्लास 10 में हम लोग स्टोक्स थ्योरम पढ़ चुके हैं और क्लास 11 में हम लोग स्टोक्स थ्योरम्स के कुछ एप्लीकेशन आते हैं, उसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट है मेरा प्रूव डेट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी आर क्रॉस एफ इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन क्रॉस डेल क्रॉस एफ डी एस। इसको हम लोग प्रूफ करना है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस होता है। यहाँ हम लोग ए इक्वल टू सी क्रॉस एफ रख देते हैं, तो जहाँ पर सी एक कॉन्स्टेंट वेक्टर है, तो क्या हो जाता है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी क्रॉस एफ डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस सी क्रॉस एफ डॉट एन डी एस। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। हम लोग जानते हैं कि वी नो डेट डेल क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है? डेल डॉट बी प्लस बी डॉट डेल इंटू ए माइनस डेल डॉट ए डॉट डेल इंटू बी। तो यहाँ पर डेल क्रॉस सी क्रॉस एफ कर देते हैं, ए क्रॉस बी की जगह सी क्रॉस एफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? डेल डॉट एफ प्लस एफ डॉट डेल इंटू सी माइनस सी डॉट डेल प्लस डेल डॉट सी इंटू एफ हो जाएगा। यहाँ पर सबको अलग अलग कर देते हैं, डेल डॉट एफ इंटू सी, एफ डेल सी माइनस डेल डॉट सी इंटू एफ माइनस सी डॉट डेल इंटू एफ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डेल सी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर डेल डॉट सी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि सी क्या है मेरे पास? कांस्टेंट वेक्टर है, उसका वैल्यू डेल के साथ जीरो निकल आएगा। तो मेरे पास सिर्फ बचेगा क्या? डेल डॉट एफ इंटू सी माइनस सी डॉट डेल इंटू एफ, सिर्फ यही बचेगा मेरे पास। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस सी क्रॉस एफ इन डॉट एन इन इक्वेशन 1 वी गेट। हम लोग डॉट एन कर निकाल लेते हैं, सबको एन के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं। मेरे पास क्या निकल जाता है? सी डॉट डेल डॉट एफ इंटू एन माइनस डेल डॉट एफ डॉट एन निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन वन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो क्या वैल्यू निकलता है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी डॉट एफ क्रॉस डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ सी डॉट आपका जो अंदर है डेल डॉट एफ इंटू एन माइनस डेल इंटू डेल एफ इंटू एन, एफ डॉट एन है इंटू डी एस है। तो सी इधर भी बाहर निकल जाता है, सी इधर भी बाहर निकल जाता है, तो कैंसिलिंग कांस्टेंट वेक्टर फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से क्या करते हैं? कांस्टेंट वेक्टर को कैंसिल कर देते हैं। तो मेरे पास बचता क्या है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ क्रॉस डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एफ इंटू एन माइनस डेल इंटू एफ डॉट एन इंटू डी एस। इक्वेशन 2 हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग? सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं, सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या होता है? बी डॉट सी इंटू ए माइनस ए डॉट सी इंटू बी। तो यहाँ पर ए डॉट बी की जगह हम क्या देते हैं? सी ए और बी की जगह हम लोग देते हैं एफ, सी की जगह ए की जगह एन रखते हैं, बी की जगह डेल रखते हैं। तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा? एफ क्रॉस एन क्रॉस डेल की जगह, तो डेल डॉट भी इंटू एन माइनस एन डॉट एफ इंटू डेल। तो इसका वैल्यू क्या निकल जाता है? इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, एफ क्रॉस एन क्रॉस डेल इक्वल टू डेल डॉट एफ इंटू एन माइनस डेल डॉट एन डॉट एफ। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो एफ क्रॉस डी आर इक्वल टू क्या निकलता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ क्रॉस एन क्रॉस डेल इंटू डी एस। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी क्रॉस से, तो माइनस लगा के इसको उल्टा करके लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, तो माइनस क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ क्रॉस डी आर इक्वल टू क्या निकल गया? सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन क्रॉस डेल क्रॉस एफ डी एस। और अब फिर हम ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस से, तो माइनस बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं हम लोग ए क्रॉस बी। इसको जस्ट पलटा दिया, तो ये मेरा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी आर क्रॉस एफ इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस एन क्रॉस डेल क्रॉस एफ डी एस। सेम चीज मेरा एग्जाम में पूछा था, लेकिन एफ की जगह मेरा क्या कर दिया था? एफ की जगह वहां पर ए दे दिया था। तो डी आर क्रॉस ए इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन क्रॉस डेल क्रॉस ए इंटू डी एस हमको प्रूव करना था।
ये हमको प्रूव करना था, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बाय स्टोक्स थ्योरम वही काम सेम करते हैं हम लोग, ए की जगह एफ रख देते हैं। हम लोग स्टोक्स थ्योरम से जानते हैं कि ए डॉट डी बराबर क्या होता था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एफ इंटू एन डी एस। चूंकि हमको यहाँ ए के फॉर्म में प्रूव करना है तो हम स्टोक्स थ्योरम एफ के फॉर्म में मान लेते हैं। बाय स्टोक्स थ्योरम क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एफ इंटू एन डी एस बाय पुटिंग एफ इक्वल टू सी क्रॉस ए वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ इक्वल टू सी क्रॉस ए डॉट डी आर इन इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस सी क्रॉस ए इंटू एन डी एस इक्वेशन 1। जैसे लास्ट प्रूफ किए वैसे इसको प्रूफ करेंगे, सेम चीज आपका वही किए। ऑलराइट, तो यहाँ पर सब चीज निकाल लेते हैं सेम तरीका से। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज ऑफ इक्वेशन वन में जो वी गेट, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या निकलता है मेरे पास, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी क्रॉस ए डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ सी डॉट सी इंटू डेल क्रॉस ए माइनस सी डॉट डेल इंटू ए डॉट एन डी एस। सी डॉट ए क्रॉस डी आर इसको लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, क्रॉस और डेल जो होता है इंटरचेंजेबल होता है, क्रॉस और डेल इंटरचेंजेबल होता है। तो सी क्रॉस ए डॉट डी आर को हम लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस डी आर, ठीक, इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ सी इंटू डेल क्रॉस डेल डॉट ए डॉट एन माइनस सी डॉट डेल इंटू ए डॉट एन इंटू डी एस। एन के साथ सबको क्या करते हैं, अलग अलग डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं हम लोग। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ सी डॉट ए क्रॉस डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ सी डॉट डेल डॉट ए इंटू एन माइनस सी डॉट डेल इंटू ए डॉट एन डी एस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों का जो है कांस्टेंट वेक्टर दोनों को हम लोग निकाल लेते हैं और फिर दोनों को कैंसिल कर देते हैं, कैंसिलिंग कांस्टेंट वेक्टर बोथ साइड्स। तो मेरे पास क्या बचता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस डेल डॉट ए इंटू एन माइनस डेल इंटू ए डॉट एन डी एस। हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या होता है, माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए। तो जो वैल्यू था उसका इसमें उल्टा कर इसमें रख देते हैं हम लोग, क्या था ए क्रॉस एन क्रॉस क्या था, इसका इस तरह का वैल्यू जो था यहाँ पर, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, इसका यूज करके इक्वल टू कर देते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन क्रॉस डेल क्रॉस ए इंटू डी एस। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं यहाँ पर माइनस लग गया था, तो ये माइनस वाला वैल्यू जब हम यहाँ लगाते हैं तो वही क्या क्या हो जाता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए। उसका यहाँ पर यूज करने के बाद माइनस इस तरफ आया तो एफ क्रॉस डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर क्रॉस एफ। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी आर क्रॉस एफ इक्वल टू क्या निकल गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन क्रॉस डेल क्रॉस ए इंटू डी एस। ये भी मेरा प्रूफ हो गया। जैसे हम लोग पिछले वाला प्रूफ किए थे सेम उसी प्रकार से यहाँ पे प्रूफ किए, थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप कम कर दिए हैं। नेक्स्ट हमको प्रूफ करना है डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल भी इक्वल टू जीरो, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो डाइवर्जेंट कर्ल भी को हम लिख सकते हैं डेल डॉट डेल क्रॉस भी, और डेल डॉट डेल का क्या हो जाता है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड 3 डायमेंशन में, और भी को हम लोग लिख सकते हैं 3 डायमेंशन में क्या, आई भी एक्स प्लस जे भी वाई प्लस के भी जेड। और जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो डिटर्मिनेंट में लिखने के बाद इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर क्या हो जाएगा, डेल को हम लिख सकते हैं कि आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड डॉट, और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आई डॉट आई डेल वी जेड बाय डेल वी वाई माइनस डेल वी वाई बाय डेल जेड प्लस जे इंटू डेल वी एक्स बाय डेल जेड माइनस डेल वी जेड बाय डेल एक्स प्लस के इंटू डेल वी वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल वी एक्स बाय डेल वाई। जब हम डॉट प्रोडक्ट दोनों का करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सिर्फ आई वाला बचता है, आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होता है, के डॉट के इक्वल टू 1 होता है, और आई डॉट जे इक्वल टू 0 हो जाएगा, आई डॉट के इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आई वाला टर्म बचता है ना, तो दोनों गुना कर देते हैं, डेल बाय डेल एक्स इंटू ये डेल बाय डेल वाई इंटू वाई ये वाला टर्म, डेल बाय डेल जेड इंटू ये वाला टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि प्लस माइनस सब क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है।
और मेरे पास इसका जीरो वैल्यू निकलता है, तो यहाँ पर मेरा प्रूफ हो जाता है क्या, डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल भी इक्वल टू जीरो। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ठीक से समझ लीजिएगा। और ये वाला क्वेश्चन उसी सेम तरीका से किए जैसा पहले वाला क्वेश्चन किए थे, सिर्फ हम लोग क्या किए, एफ के जगह ए लिख दिए। एफ के जगह सिर्फ हम लोग ए कर देते हैं और वहाँ पर ए के जगह एफ कर देते हैं। ऑल राइट, इसको आप लोग ठीक से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, साइनिंग आउट। और जो अभी क्लास हुआ वो हम इंस्टाग्राम के पेज पे डाल देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा।